घर दामाद करते क्या हो तुम? कुछ नहीं करते, लेकिन टाइम पास बहुत करते हैं। मेरे पैर दबाते हैं, मेरे रात में चाय बनाते हैं और नाटक बहुत करते हैं। मेरा मतलब नाटक मंडली में काम करते हैं। गणित की पुस्तक निकालो और जाओ पढ़ो चुपचाप। हटो, दो बड़े बात कर रहे हैं अभी। मतलब दामाद नहीं, बेरोजगार निठल्ले दामाद। भैया भी नहीं यही बुलाती है, आपको कैसे पता? हैं कमवा? जाओ पढ़ो चुपचाप। बोले दो बड़े बात कर रहे हैं, मार देंगे पुट्ठस। शंभू जी सर। अक्सर किडनैपिंग कौन लोग करते हैं? सर वही लोग करते हैं जो होते हैं निठल्ले और बेरोजगार। और जो होते हैं करीबी रिश्तेदार। देखिए, घूम घूम के बात को मत घुमाइए। हमारी सासू माँ का पता लगाइए। कल से सासू माँ का ताना सुने बिना खाना नहीं पच रहा। ₹65 ही बचा है जेब खर्ची। सर सासू माँ से पैसे भी लेता है? कमो हटिया से। अरे वो देती कहाँ है? और आप क्या परिवार के बीच में टांग अड़ा रहे हैं? सासू माँ। आप दोनों में से आखिरी बार उन्हें किसने देखा था? इंस्पेक्टर साहब, यही तो गए थे मैया को बस स्टॉप पे छोड़ने। वो कहाँ है ना? मैया भी जिद पे अड़ गई कि मुझे कोई छोड़ने नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगी, नहीं तो रोना आएगा, इसलिए। पढ़ती क्यों नहीं हो? जा पढ़ो चुपचाप। जा। दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में मार देंगे कसम से। मतलब अपनी सासू माँ से पैसे लेने वाला दामाद अपनी सासू माँ को बनारस की बस में बैठाता है और सासू माँ गायब हो जाती है। शंभू सर मुजरिम कौन है? कमो आ गया उन्होंने। बड़े से बात करो नहीं तो पुट्टा मारेगा। हमें क्यों लग रहा है कि अब तुम फंसने वाले हो? सास और बीवी के चंगुल में तो 6 साल से फंसे हुए। अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही लाडो साहब, अभी साले साहब। भैया कुछ पता चला मैया का? बची नहीं पा रही। अरे सुनो, अभी पोस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सच? दीदी के आशीर्वाद से बाजी मिल गई। ओम नमः शिवाय। मिल गई मामी जी। ओम नमः शिवाय। हो गया। कन्हैया जी का फोन आया था बड़ी पंजीरी। किसी ने सच में सासू को किडनैप कर लिया है। अच्छा। हाँ, किडनैप कर लिया। क्या बात कर रहे हो साले साहब? हाँ जीजे राठौर साहब, वो किडनैपर्स का फोन आया था। उन्होंने 5 लाख की फिरौती मांगी है। जरूर मांगी होगी। ये तो मांगी होगी तो कुछ करिए ना राठौर साहब, मुझे मेरी मैया सही सलामत चाहिए। देखिए घबराइए मत कन्हैया जी, यूं समझिए कि पुलिस की नजर मुजरिम पे पड़ चुकी है। देखिए आपकी मैया जी को कुछ नहीं होगा और ना ही आपको कोई पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। राठौर साहब पैसे की चिंता नहीं है, 5 लाख क्या मुहैया के लिए तो मैं 50 लाख भी दे दूंगा। क्या गुरु, सासू माँ ने नाना जी के फोटो के पीछे खजाना ना छुपा के रखा है? 50 लाख दे देंगे। कहाँ से दोगे 50 लाख? घर बेच दूंगा जीजे, दुकान बेच दूंगा, कुछ भी करूंगा, बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपका फोन टैप करेंगे, वो जो भी होगा जरूर पकड़ा जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए और इन्हें भी ले जाइए। चलो साले साहब चलो। कुछ करिए राठौर साहब। आप निश्चिंत होइए, हम है ना, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। चलो साले साहब का तो एक काम और किताब समेटो। चलो पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। चलो साले साहब कम करिए राठौर साहब। सर आपने इसे जाने काहे दिया? बिना सबूत के अंदर करते तो वैसे भी छूट जाता। अभी ये बाहर जाएगा तो इसके साथ सबूत भी वापस आएगा। अरे सर ग्रेट है आप, सर ग्रेट है। शंभू शट अप शंभू कहिए सर। ओ शट अप शंभू। मजा आ गया। हो ना हो कुंती देवी की किडनैपिंग के पीछे इसी का हाथ है। हाँ चौकसी साहब, एक जरूरी काम आ गया तो उसके लिए चाहिए। हमने बाकी पैसों का इंतजाम कर लिया,
बस 1-1.5 लाख रुपए का आप एडवांस दे देंगे ना तो मैं आपको ब्याज समेत लौटा दूंगा। हाँ, और खूब सारी दुआएं भी दूंगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौकसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना चौकसी साहब, इस साल आपका बेटा ना 12वीं में टॉप करेगा। जी जी, वो दुकान पे भिजवा देंगे तो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ रेशमा डार्लिंग, किस्तों में मिली तुम्हारी मोहब्बत की कसम। भैया से लड़ लेंगे लेकिन मुगल सराय जाके रहेंगे। हाँ, चमत्कारी कुएं में तुम्हारे नाम का फूल चढ़ाएंगे। वरना आज तक तुम बाएं पे देती थी, अब की बार दाएं गाल पे देना झापड़। रख, भैया से बात करती हैं। हाँ। भैया बस वो रेशमा से। यार मैया की टेंशन में दिन रात नजर नहीं आ रहा है, और तुझे अभी भी प्यार की मन्नत का फूल डाल के आना। हाँ भैया, डाल के आना है। और आप भैया इस बार नहीं रोक पाओगे। इस बार हम रेशमा के लिए मन्नत का फूल नहीं डालेंगे, बल्कि हम और रेशमा मिलके माँ जी के लिए मन्नत का फूल डाल के आएंगे। भैया, चमत्कारी कुएं में मन्नत का फूल डालने से सबकी मन्नत पूरी होती है, हमारी भी मन्नत पूरी होगी। देखना भैया, माँ जी के नाम का ना मन्नत का फूल डालेंगे चमत्कारी कुएं में, माँ जी घर वापस आ जाएंगी। भैया, कल हम जब यहाँ वापस पहुँचेंगे ना, उससे पहले ही माँ जी पहुँच चुकी होंगी। हाँ भैया, हम आते हैं। एक कसम। हाँ, ले किराए का पैसा। भैया जो आप पगार नहीं देते ना, उसी पगार में जोड़ के ये भी दे देना। आते हैं। रेशमा, भैया से बात हो गई है। हे बोले, भैया की रक्षा करना। पता नहीं सासू माँ कहाँ होंगी, किस हालत में होंगी। वो किडनैपर्स ने कहाँ रखा होगा सासू माँ को। नासिब अभी इतरे 2 दिन हो गए, माँ जी की आवाज तक नहीं सुनी। ओ प्रेम की दीवानी, ओ अकल की मल्लिका, लल्ला, ओ लल्ला मेरी दवाई लेते आना। ओ कह रही है दीदी, अरे कोई चाय देगा या जहर पी लूं? दामाद जी, बंद करो अपना नाटक। बड़बड़ बड़बड़ करके पूरे घर में घूमती रहती थी, दिल को सुकून मिलता था गुरु। अब ये शांति एकदम काटने को दौड़ रही है। साले साहब, तुम कुछ खा लो गुरु, सुबह से पुलिस स्टेशन की हवा खा रहे हो। खाया तो भाभीयों ने भी कुछ नहीं है सुबह से। आप लोग तो कुछ खा लीजिए। कैसे खाए कन्हैया जी, पता नहीं मम्मी जी ने कुछ खाया होगा या नहीं। अरे आप लोगों को पता ही नहीं है, अपनी सासू माँ 1 नंबर की चटोरी हैं। अब तक तो किडनैपर्स को घूसा मार के खाना मंगवा ली होंगी और खा भी ली होंगी। बोले किसी को, बोलो दरवाजा खोल, बोलो खोलो, कोई मुझे बचा लो। आप लोग भी खाइए। अच्छा चलिए, हम खिला देते हैं। साले साहब, अरे खाइए, आप भी मना खाइए, खाइए ना। अच्छा चलिए, हम खा के दिखाते हैं। नाटक में भी हम लोग सब एक साथ आते हैं ना, तो ऐसे ही बैठते हैं, सब एक साथ ऐसे बैठ के जम के, और ऐसे रोटी तोड़ते थे, और सब साथ में एक साथ। गुरु, सासू माँ की किचकिच सुने बिना खाना भी नहीं जा रहा अंदर यार। हमने बाबा बर्फानी समक्ष प्रतिज्ञा ग्रहण की है, हमारी मैया के निकेतन में पुनः आगमन तक मात्र नीर ग्रहण करने की प्रक्रिया भी निषेध, पूर्ण रूप से निषेध। दीदी ने भोले से प्रण लिया है कि जब तक माँ जी नहीं आती पानी नहीं पियेंगी, कह रही है दीदी। और दीदी नहीं पियेंगी
तो समझो मैं भी नहीं पीऊंगी। भैया अगला फोन कब आएगा किडनैपर का? अगले दशहरे को। आजकल में आएगा और कब आएगा? उनके फोन का ही तो इंतजार है कि पैसे लेके कब और कहां आना है। हे बोले, जितने मांगे हैं दे दूंगा, बस मेरी मैया को कुछ मत होने देना। मोहन, तो फिर अगला कॉल कब कर रहा है? आज उन्हें पैसे इकट्ठा करने दो, कल कॉल करके बताएंगे कि पैसे कब और क्या लाने हैं। अरे देखा मेरे दिमाग का कमाल, हमें पूरे 5 लाख की लॉटरी लगी है। 5 लाख 5 लाख की लॉटरी? कौन से सिनेमा हॉल में? 5 लाख की लॉटरी ये किसी फिल्म का नाम नहीं है। जो 5 लाख रुपए की फिरौती जो उनके बेटे से हम लोगों ने मांगी थी ना, वो हमें मिलेगी। और ये लापता का पोस्टर लगे उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। उन्हें लग रहा होगा कि उनकी माँ हमारे पास है, पर हमारे पास है उसकी तस्वीर, वो भी बंधी हुई। यह दुनिया की पहली ऐसी किडनैपिंग है जिसमें इंसान नए इंसान की तस्वीर किडनैपर के कब्जे में है और वो भी बंधी हुई है। उनके पास से पैसा लेने के बाद उनको देंगे क्या? माता जी का पोस्टर? तो और क्या देंगे? माता जी का पोस्टर दे देंगे। अरे बैग में पूरे 5 लाख रुपए होंगे। बैग उठाएंगे और भाग लेंगे। पैसे तो पूरे हो गए, पर ये लोग फोन कब करेंगे? राठौड़ साहब ने कहा था कि इस बार जब इन लोगों का फोन आएगा तो मैया की आवाज जरूर सुनना, ताकि पता चल जाए कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन चीजें नहीं आया अभी तक यार। कहा था आ जाना दुकान, जैसे ही किडनैपरों का फोन आएगा मैया को साथ लेने जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गए। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। और भागना नहीं, बड़ा आदमी आने वाला है। चुपचाप बाहर खड़े रहना। जाओ, चलो जाओ, भागना नहीं, नजर रख रहा हूं। अरे आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। ए बुलबुल, हमको यहाँ काहे लाए हो? बच्चा लोग कक्षा में किताब निकाल के बैठा हो। अरे इनको बिठाओ बिठाओ, कुर्सी लगाओ। हाँ ठीक, बस बस बस, ये भी सीधा कर दो। बैठिए इंजीनियर साहब। अच्छा अच्छा। देखो, लग रहा है ना, 2 बड़े लोग बैठ के सीमा सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंजीनियर साहब, इंस्पेक्टर साहब, बच्चे को पढ़ाना उड़ाना है क्या? अरे हम ट्यूशन व्यूशन कुछ ना पढ़ा पाएंगे। हम तो नाटक में अध्यापक का किरदार कर रहे हैं। हमको ABCD, D फॉर दामाद के आगे कुछ नहीं आता है। लेकिन ABCD तो तुम्हें S फॉर सासू माँ तक आती है। अरे क्या बात है सर, क्या करारा जवाब दिए हैं आप, मजा आ गया। ये सासू माँ की फिक्र में तो जिंदगी से खो गो भी गायब हो गया है। आप लोग को कुछ पता चला क्या? वो फिरौती वाले का भी फोन नहीं आया। शंभू, एक्टर तो वाकई में बहुत अच्छा है ये। बस आलिया भट्ट के साथ एक पिक्चर, शायद सड़क 2। हाँ, ला रहे, सड़क पे ही ला रहे। शंभू जी सर। कुछ याद आया? क ख ग। ये तो सासू माँ का बैग है। सर सब कुछ याद है इसको। अरे याद कहीं नहीं रहेगा। नहीं खाई होगी ना तो इसके अंदर कुरमुरे का पैकेट भी होगा, बंगाली भेल भी होगा, और इतना बड़ा खाने का डब्बा था साथ में। हम ही तो दिए थे पैक करा के। कहाँ है सासू माँ? आप लोगों को कुछ पता चला क्या?
कहाँ मिला ये आपको बैग? बनारस से बरामद हुआ है ये बैग। बस बनारस पहुंची, बैग बनारस पहुंचा, लेकिन सासू माँ बनारस नहीं पहुंची, क्योंकि उनके दामाद ने उनको बीच में ही अगवा करा के उठवा लिया। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हम सासू माँ को क्यों अगवा कराएंगे? शंभू, पढ़ो इसे। जी सर। हाँ? आपको पढ़ने में दिक्कत होता है क्या? सासू माँ जाने से पहले मकान तो दामाद के नाम कर जाती। अब बनारस गई हो तो आने का कष्ट मत करना। किस्मत अच्छी रही तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे ये हम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो खोलो। बहन जी रुकिएगा, डरिएगा मत। नहीं क्या हुआ? आपको किसने बंद किया? ये तो हमारा दुकान का गोदाम है। हाँ बताए ना किसने बंद किया? अरे मुझे क्या पता किसने बंद किया। हाँ? रुक जा, सांस तो लेने दे। ली सांस? अरे परसों से बंद हुआ अंदर, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया मेरा, किसी को सुनाई नहीं दिया। 2 दिन से किसी ने आके गोदाम खोल के देखा भी नहीं। बहन जी हमारे मालिक ने हमें 2 दिन की छुट्टी दी थी, आज ही हमने दुकान खोला, लेकिन आप हमारे गोदाम में कैसे? गुलाब जामुन बांट रही थी ऐसे। अरे सामने मेरी बनारस जाने वाली बस रुकी थी हवा भरवाने के लिए, तभी किसी बच्चे ने मेरी साड़ी पे सारी दाल गिरा दी। खाली गोदाम देख के यहाँ साड़ी बदलने आ गई थी, फिर पता नहीं कौन बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी मार के चला गया। माता जी अक्सर मैं ही गोदाम बंद करता हूँ। हाँ। चल मुझे मेरे घर जाने दे। मेरा लल्ला, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पैसों का इंतजाम हो गया? जी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है, बस आप। हाँ, तुम्हारी माँ भी पूरी मिल जाएगी। देखिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं पैसे लेके आने को तैयार हूँ, बस आप एक बार मैया की आवाज सुना दीजिए। आवाज सुनिए बेटा, रेडियो पे यहाँ गीत माला का प्रोग्राम चल रहा है क्या? आवाज सुननी है तुम्हें? चुपचाप जो बोल रहा हूँ करो। नहीं, पैसे आपको मिल जाएंगे, बस एक बार आप मैया से बात तो करा दीजिए। अरे ये तो जिद पे अड़ गया है यार अपने माँ से बात करने के लिए। आपके ये पोस्टर से बाहर निकल के बात करेगी। फोन पे ज्यादा डीसीपी बनने की कोशिश मत करा। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, ज्यादा कोतवाली झाड़ी ना तो सोच लेना। हाँ, मुझे पता है कि मैया आपके पास ही है, बस मेरी तसल्ली के लिए एक बार मैया की आवाज सुना दीजिए। कहा है ना, मैया की 2 दिन से आवाज नहीं सुनी। फिर आप जहां बोलेंगे मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। हेलो 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 भाई साहब, हेलो 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 भाई साहब। फोन काट दिया, फोन काहे काट दिया इन्होंने? कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए? अरे कन्हैया तू भी गधा है, सुन लेता चुपचाप जो कह रहे थे। अब कहीं गुस्से में कुछ मैया को। ये बोले मैया की रक्षा करना। माता जी बैठे ना, बैठे आराम से आराम से आराम से। आप पानी पीजिए।
आराम से पीजिए। हाँ अभी भगवान भला करे तुम्हारा। अरे कैसी बात कर रही है माता जी, आप तो हमारी माता जैसी है। आपकी हालत देखी नहीं गई इसीलिए बिठा दिया। वैसे हुआ क्या माता जी? यूं समझ ले 2 दिन से भूखी प्यासी हो। जीते रहे बेटा। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अपने घर। और कहाँ? ऐसे कैसे जा सकती है? नहीं मतलब ऐसे कैसे जा सकती है? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर यहीं पे आराम कीजिए, कुछ खा लीजिए, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। मुझे मेरे लल्ला से बात करनी है। मेरा लल्ला मेरा इंतजार कर रहा होगा ना।